मैं आपसे हरितिकी के विषय में बातचीत कर रहा हूं इन दिनों में, और 2 वीडियोस मैंने बना दिए हैं। एक वीडियो जिसमें डॉक्टर पूर्वा श्रीवास्तव 40 दिन हरितिकी का चूर्ण। डॉक्टर पूर्वा श्रीवास्तव के बारे में मैं पहले कह दूं, MBBS करने के पश्चात ऑप्थेल्मोलॉजी में उन्होंने MS किया और DNB करी। मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अब यहाँ आप देखिए कि उनके जो 40 दिनों के अनुभव हैं वो वीडियो में उपलब्ध हैं, उन्होंने स्वयं भी कहा है, और वो आप उसको सुनिए और आप अनुभव करिए कि जब इतना एक क्वालिफाइड आदमी जब बात कह रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई कंटेंट में दम होनी चाहिए। तो उसको अवश्य देखें, हम लिंक का भी आपको फिर से दे देंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि हरितिकी के विषय में हमारे वेद शास्त्रों में तो सब कुछ कहा ही गया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में, और आपको हम एक श्लोक का भी आपको एक PDF देंगे जिसमें कि आप पूरा पढ़ सकेंगे, और जो मूल शास्त्र है उसके द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं वो भी आपको मन पड़ जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त में अभी वर्तमान जगत में जो ऋषि मुनि की श्रेणी के एक व्यक्ति हैं नित्यानंद को षड्यंत्र पूर्वक सनातनी, क्योंकि वो सनातन का प्रचार करते हुए थे, वो भारत देश की एकता का प्रचार करते थे, और भारत देश से नहीं बल्कि वो तो संसार की उनके पास में सारे विदेशों से आकर के आए हुए बहुत सारे लोग आज भी उनके पास आ रहे हैं, उनके वीडियो सुन रहे हैं, और उन्होंने हरितिकी पर एक स्पेशल वीडियो बनाया, वो भी मैं आपको लिंक दूंगा, आप उसको देखिए। इस विवाद में मत पढ़िए कि नित्यानंद क्या है, नित्यानंद का कैरेक्टर क्या है। आप वो जो कंटेंट है जो हरितिकी के बारे में जो उन्होंने कहा, यू जस्ट गो एंड हियर इट। दूसरी बातें नित्यानंद के विषय में अगर कुछ और करना है तो वो अपन अलग से करेंगे, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जो मेरा अनुभव है उनके बारे में, ठीक है। अब ये बात हो गई कक्कुई पोडई, ये तमिल नाम है इसका, और कक्कुई पोडई पोडा करके कर्नाटक में कहते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये औषधि हर घर में उपस्थित होती थी, और लोग अपने ही ज्ञान के द्वारा वैद्यों के संपर्क में रहते थे, और निर्देशानुसार वो इसका सभी रोगों में प्रयोग करते थे। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें हरितिकी का प्रयोग न किया जा सके। अनुपान अर्थात जो सहायक रूप में आप शहद है, दूध है, दही है, मही है, घी है, तेल है, सौंठ, लेडी पीपर, काली मिर्च हैं, तो इस तरह से हर तरह की जो अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं उनके सहयोग से रोग विशेष के अनुसार अनुपान बनाया जाता था। वैद्यों के द्वारा आज भी बनाया जाता है, और मैं आपको उस पर विषय में पूरा गाइड करूंगा। अनुपान भेद से समस्त रोगों का नाश करती हुई यह हरितिकी इतनी महान है। और मैं आपसे एक और बात कह देता हूं कि आप नित्यानंद के वीडियोस देखें, सुने, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी भारतीयता का सम्मान करते हुए इस विश्व बंधुत्व को भी सम्मान करते हुए, और किसी के विरुद्ध में वो नहीं है। और आप उनको भी देखे सुने, मेरी सिफारिश है, मैं आजकल एक उनकी चीज़ को कर रहा हूँ। वो चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी शब्द को जब आप बोलते हो तो उसको पूरी कमांड में बोलो, उसके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए, उसके अर्थ को आपको जानना चाहिए, उसके भीतर के ज्ञान को आपको जानना चाहिए, और फिर अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने थर्ड आई जिसको वो कहते हैं, थर्ड आई के जागरण के विषय में बहुत बात करी है, और मैं बहुत सारी सी कुछ चीज़ें हैं जो कि थर्ड आई को जागृत कर सकती हैं, वो उस विषय में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप हरितिकी के पीछे पड़ जाइए और उसके प्रयोग को करिए, और फिर उसके अनुभवों को आप कमेंट्स में डालिए, और कैसे लेना है वो मैं आपको, आप कमेंट में अपना नंबर देंगे और क्वेरी करेंगे तो मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगा, क्योंकि हर आदमी के लिए एक आदमी का वजन 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो है, उसको हरितिकी का डोज ज़्यादा लगेगा। एक आदमी का वजन 25 किलो है, उसको कम लगेगा। तो इसलिए आप सबके एक साथ डोज नहीं कर सकते। गर्भवती महिला को निषेध भी हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी सब किसी को निषेध होता नहीं है। और कोई रोग ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी रोग हो, आप एलोपैथी की कोई भी दवाई ले रहे हो तो भी आप हर का सेवन उसके साथ में सहज भाव से कर सकते हैं।
और इसका सेवन करने से रोग के कारण का नाश होगा। जो आंतों में संचित मल है उसके कारण जो बदबूदार रसायन बन रहे हैं, गैसेस बन रही हैं, वो रीअब्जॉर्ब सिस्टम में हो रहे हैं और ब्लड के जरिए से ब्रेन में जा करके वो ब्रेन को भी प्रभावित करके मानसिक रोगों की उत्पत्ति करते हैं। और मानसिक रोगों की चिकित्सा जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ एमिट्रिप्टाइलिन इत्यादि खा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे हर्रा भी खाते जाएं तो धीरे से करके वे एमिट्रिप्टाइलिन इत्यादि ऐसी कोई भी दवाई। मेरे पास अभी एक पेशेंट है 2003 से लेकर 2023 अभी चल रहा है, वो 20 सालों से ट्रिप्टोमर खा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं उनके शरीर की, मन की क्या स्थिति है। तो तरह तरह के उनको सिम्टोमेटोलॉजी है। अभी मैंने उनको एरंडी तेल से शोधन किया हूं और उससे उनको बहुत ज़बरदस्त लाभ हुआ, बहुत काला काला गुठली वाला और बहुत सारा मटेरियल निकला। मैं उनको भी वीडियो में लाऊंगा आपके सामने और वो आपको खुद बताएंगे। अफरोज जी वो हैं और मैं उनको उनके साथ एक वीडियो करूंगा तो आपको उनका प्रत्यक्ष अनुभव सुनने को मिलेगा। काले कलर का बदबूदार गुठली वाला भी मटेरियल निकला जो बहुत पुराना होता है, 4-5 साल पुराना भी हो सकता और भी पुराना हो सकता। और ये मटेरियल को निकालने की क्षमता केवल आयुर्वेदिक औषधियों में, किसी भी दूसरी विधि में नहीं। मैं पूरे अनुभव के साथ आपको इस बात को कहता हूँ। तो ये बात को समझ लें और आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को आप देखें। मैंने स्पिरिचुअल भी चीज़ों को किया हुआ है और अभी मैं थर्ड आई के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। उस समय में जब अपन थर्ड आई पे बात करेंगे तो मैं आपको सूचित कर दूंगा पहले ही। और थर्ड आई पे जो बातचीत नित्यानंद जी ने करी है वो भी उसका सारांश मैं आपको दूंगा। वो अंग्रेजी में बोलते हैं, हालांकि उनकी अंग्रेजी भी तमिल के प्रोनाउंसिएशन के साथ है, पर बहुत साफ और स्पष्ट मैसेज है उनका। उनकी आंखें बोलती हैं, उनका चेहरा बोलता है, उनके हाव भाव बोलते हैं, उनकी मुस्कुराहट बोलती। देखें एक बार बिना किसी पक्षपात के, देखें एक बार। ये जो सड़ा हुआ मीडिया कहते रहता है और जो सोशल मीडिया पे जो कचरा कूड़ा डाला रहता है, आप उसके जरिए से मत चाचे किसी को। ये कोई सच नहीं है, ये सच तो आप खुद जानिए। आप अपनी आंख से, अपने कान से, अपनी बुद्धि से, अपनी द्वारा परखिए, स्वयं परखिए और सत्य को जानना पहचानना सीखिए। ये प्रचार से नहीं होने वाला काम। आपको समझना पड़ेगा कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाना यही काम है, रह गया है अब लोगों का। तो इसलिए मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा, इन सबको देखें और खुद निर्णय लें। आप दूसरे से मत प्रभावित हो। और पहले जो प्रचार हल्ला हो चुका है आप उससे प्रभावित होकर के चीज़ों को देखेंगे, कभी सच पे नहीं जाएंगे। बहुत धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स डालें अपने फ़ोन नंबर सहित, तो मैं आपकी क्वेरी को बिल्कुल अवश्य ही जवाब दूंगा, ये पक्का है। और मैं आपको स्पेसिफिक कर दूंगा आपको कितने डोज में हर्रे की मात्रा लेनी चाहिए, किस अनुपान के साथ लेना चाहिए, किस पर्पस के लिए आप ले रहे हो, कितनी उम्र आपकी है, आपके शरीर की अवस्था क्या है, आपके रोग की अवस्था क्या है, ये सब जान करके मैं आपको एक टाइट्रेशन दे दूंगा और फिर आप उसको सेवन करिए और आप लाभ उठाइए। अब कुछ लोग एक बात कहेंगे कि शुभम मेरे साथ बैठे हैं, वो मेरे कान में कह रहे हैं कि सर अगर ये इसकी आदत हो गई तो क्या होगा। मैं इसकी आदत हो जाएगी तो एक घटना घटेगी, एक इसका प्रभाव है, वो ये कि आप 100 साल जिएंगे। अगर आप रोज हर्रा खाते जाएंगे आप आसानी से अकाल मृत्यु मर नहीं सकते। आप मरोगे तो कोई दुर्घटना हो गई वो अलग मुद्दा है, लेकिन ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज़, ना ब्रेन स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक, कुछ नहीं आपको हो सकता। और आपके सब शरीर स्वस्थ काम करेगा, इंद्रियां आपका काम करेंगे और आप शतायु हो करके मरोगे। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से 2 ऐसे लोग हुए हैं जो कि हमारे बिल्कुल नज़दीक के लोग थे और वो त्रिफला चूर्ण खाते थे हालांकि, और वो त्रिफला चूर्ण जिंदगी भर खाते रहे और वो लोग दोनों शतायु हुए, एक 106 साल और एक 99 ईयर्स में गए। तो अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट एक ही है कि आप एलोपैथी की दवाइयों की आपको आदत नहीं है। अब 20 साल से आप ट्रिप्टोमर कोई खा रहा है, ये एडिक्शन नहीं हो गया, उसको आदत नहीं बन गई।
आप ब्लड प्रेशर की गोलियों की आदत बना लिए हैं, आप अटोरवास्टेटिन की आदत बना लिए, आप एस्पिरिन की आदत बना लिए, आप ये क्या सब अमृत है? ये सब भी जहर है और ये सब नुकसान भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर्रा लेते जाएंगे धीरे धीरे करके ये छूट जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज ही छोड़ देना, खाते जाओ भैया, एकदम से मत कुछ कर देना, पर पहले हर्रा खाइए 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, उसके बाद फिर आप टाइट्रेशन करिए, आप हिसाब लगाइए कि आप कौन सी दवाई आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना काफ़ी, वीडियो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, क्षमा करिएगा। और कोशिश करूँगा कि, लेकिन बात पूरी करनी तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आप लोग नहीं देखोगे तो। नमस्कार, ऐसा मत करिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे स्टॉक में हैं, अच्छे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, वो सब मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। धन्यवाद।